हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग किसको बोलते हैं, फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और A to Z डिटेल कि हम लोग कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्रीलांसिंग बोलते किसको है। तो फ्रीलांसिंग में भी ना हमें काम ही करना होता है, लेकिन यहाँ ना हमें काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मुझे कोई एक स्किल आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, या मुझे कोई टीचिंग आती है, मुझे फिजिक्स पढ़ाना आता है, लेकिन मैं ना कोई किसी एक जगह पे फिक्स काम नहीं करना चाहता कि मैं आपकी यहाँ एकदम फिक्स हो गया कि मुझे 30 के 30 दिन आप ही के यहाँ काम करना है। जैसे कि ना आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि कोई एक टीचर है जो एक लेक्चर पढ़ाने के 5,000 रुपये लेता है या 10,000 रुपये लेता है, तो वो फ्रीलांस कर रहा है। वो फिक्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन है, उन्होंने लेक्चर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं इतने लेक्चर दूंगा और मुझे आपको इतना पैसा देना होगा। इसी तरह से मुझे एक स्किल आती है वीडियो एडिटिंग, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो एडिट करने के 2,000 रुपये लूंगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी कंपनीज होगी, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, कोई बोलेगा भाई मेरा वीडियो एडिट कर दो, तो मैं उससे 2,000 रुपये लूंगा, एक वीडियो एडिट कर दूंगा। तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ काम कर सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक कंपनी के लिए काम करूँ, फिक्स काम करूँ, मैं मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ, है ना। तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो अब बात करते हैं इसके फायदे एंड नुकसान के। तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है ना, इसकी ना कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह ही काम करना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनको रात में काम करने में मजा आता है, तो आप रात में काम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो उनको साइड से इनकम चाहिए होती है, तो वो दिन में काम नहीं कर सकते, है ना। दिन में उनकी पढ़ाई होती है, तो वो रात में भी अपना टाइम निकाल के काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बस ऐसा रहता है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, जो भी आपको काम मिला है, आपको उसकी डेडलाइन डिसाइड होती है कि आपको 2 दिन में या 4 दिन में देना है। जो भी डेडलाइन डिसाइड हुई है, आपको उस डेडलाइन से पहले डिलीवर कर देना है, बस इतना सी बात है। और इसका दूसरा फायदा ये है ना कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं ना, उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो एक फायदा तो मिलता है कि ऑफिस आपको नहीं जाना है, आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो, है ना। तो अब बात करते हैं नुकसान की। तो सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान है ना, वो तो यही है यार कि बहुत सारे लोग इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल करते हैं अपना क्लाइंट ढूंढने के लिए। फर्स्ट क्लाइंट ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है ना, इजीली क्लाइंट मिलते नहीं है, ट्रस्टेड क्लाइंट नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं मिलते हैं। दूसरा हो गया ये यार कि आपको एक प्रेशर रहता है कि क्या महीने, इस महीने उतने पैसे होंगे, इस महीने का पैसे कम बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। मोस्टली लोगों की मैं कहानी बता रहा हूँ, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग ना स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है किसी महीने 40,000 कमाई हो गई, दूसरे महीने हो सकता है 10,000 हुए, तो एक मेंटल प्रेशर बना रहता है। लेकिन फिक्स जॉब में क्या रहता है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बस 8 से 10 घंटे जॉब करनी है और महीने की आपको एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अभी तक मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग बोलते किसको है एंड इसके फायदे एंड इसके नुकसान क्या क्या है। अब बात करते हैं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर। भैया हम लोग फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो आज ना मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा जिससे आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लर्न स्किल। कोई भी आप स्किल सीखिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिस्ट, कंटेंट राइटिंग और इस तरह की बहुत सारी स्किल आप सीख सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी आप स्किल सीखो ना, उस स्किल में आपको एकदम बेस्ट होना है, एकदम मेहनत से सीखिएगा। लेट सपोज आपने कोई स्किल सीखी और आपको एक क्लाइंट भी मिल जाता है, तो आप ऐसा काम करके दो ना कि वापस से वो क्लाइंट बार बार आप ही के पास आए, है ना, वो कहीं और ना जाए। तो कोई भी आप स्किल सीखने में मेहनत कीजिए। और यूट्यूब पे ना आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी आप सीखना चाहते हो ना, उसके लिए आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और हाँ, मैंने आपको जितनी भी स्किल यहाँ पे बताई ना, सारे स्किल्स के ऊपर मैं अपना डिटेल कोर्स इस चैनल पे लाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर ना एक अनाउंसमेंट भी है, जिनको भी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी भी तरह की स्किल आती है और वो सिखाना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे, तो मुझे ना इस मेल पे जरूर से मेल कीजिए। हम लोग बातें करेंगे और अपने ऑडियंस को बहुत अच्छा कुछ डिलीवर करेंगे। तो जो दूसरा हमारा पॉइंट है ना, वो है हाउ थिंग्स वर्क। मतलब भाई आपने स्किल तो सीख लिया, अपनी स्किल बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं कि काम करते कैसे हैं, कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, कैसे डिलीवर करना होता है, कैसे बात करनी होती है। तो मोटा मोटा आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग में ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़े तो काम कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस गेन कीजिए। 6 महीने, साल भर आप जब काम करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। अच्छा, चीज़ें ऐसे चलती है, अच्छा प्रोजेक्ट ऐसे मिलता है, डिलीवर ऐसे करना होता है, बात ऐसे करने होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इनिशियली आपको बस फोकस करना है कि आप एक्सपीरियंस गेन कर पाओ और आपको ये पता चले कि चीज़ें चलती कैसे है इस दुनिया में। ये तो एक अलग दुनिया है ना, इस दुनिया में चीज़ें काम कैसे करती हैं, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो किसको कहते हैं भैया। तो आसान भाषा में जितना भी आपने काम कर रखा है ना अभी तक, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे, भैया मैंने तो अभी तक कुछ काम किया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह कुछ तो बनाया होगा ना, कुछ तो चीज़ें बनाई होगी ना, उसी को आपके लिए वही पोर्टफोलियो है। लेट सपोज कोई आपसे, आपका क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो मांगता है, तो आप सब कुछ ऐसे व्हाट्सएप
पे डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते ना, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ना उसी को सजा करके, जो भी आपका बेस्ट वर्क है, जो 5-6 बेस्ट वर्क हैं आपके, उसको सजा करके डेकोरेट करके आप जो भेजोगे ना, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। पहला हो सकता है पीडीएफ में आप बना लो, पीडीएफ में आपने जो भी अपना बेस्ट वर्क किया है उसी को आप पीडीएफ में डाल दो। दूसरा हो सकता है वेबसाइट, बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में ना अपने काम को एकदम डेकोरेट करके प्रेजेंट करते हैं कि ये मैंने काम किया है, ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गया सिंपल तरीका। दूसरा हो गया सोशल मीडिया अकाउंट पे पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ना पोस्ट में, स्टोरीज में आप ना अपने काम को पूरा डेकोरेट कर सकते हो बहुत अच्छे से, है ना, एकदम वहाँ पे भी आप शोकेस कर सकते हो। एक और प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर बहुत सारे आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो लिंक्डइन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लिंक्डइन बहुत अच्छे से डेकोरेट करके और बहुत अच्छे से सजा कर रखिए। तो मैं ना बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा लिंक्डइन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और लिंक्डइन को एकदम अच्छे से प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं और लिंक्डइन में अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, है ना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आपको मिल जाए। तो मैं जल्द ही इसके ऊपर कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्त। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है ना, वो है रीच आउट, मतलब लोगों को मैसेज करना, लोगों को डीएम करना, लोगों को ईमेल करना। लेकिन यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इतना बड़ा भी ईमेल नहीं कर देना है कि मतलब कोई पढ़े ही ना, और आपको ना बहुत छोटा भी ईमेल नहीं कर देना। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं कि भैया मुझे काम दे दो, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे अच्छे से आती है। तो ऐसा भी नहीं करना। आपको ना थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी होमवर्क करनी है। आप क्या कीजिए ना, बहुत प्यारा सा और एक बहुत खूबसूरत सा एक ईमेल बनाइए, लिखिए, और उसमें ना आप अपना पोर्टफोलियो ज़रूर से अटैच कीजिए। तो जो भी आपको काम आता होगा ना, वो आपका क्लाइंट देख लेगा। अगर उसको पसंद आएगा तो आपको रिप्लाई करेगा और आपके साथ काम करेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब बड़े बड़े मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत छोटा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। और ईमेल लिखना भी ना एक कला है। तो हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल, इस तरह से आपको बहुत सारे सेशन यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये सेशन मुझसे चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना, मैं ये सेशन बना दूंगा, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है ना, वो है कनेक्शन तो आपने बहुत बनाए होंगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लेकिन अब जरूरत हमें काम के रिश्ते बनाने की, काम के कनेक्शन बनाने की, जो हमें काम आ पाए, है ना। तो लिंक्डइन आपके सभी के पास होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा। तो सब में ना आप अपने काम के लोगों के साथ जुड़े, जो आपके साथ काम करते हो, जो आपके मैनेजर हो, या जो भी आपके फील्ड से जितने भी लोग होंगे उनके साथ जुड़िए और सभी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखिए, अच्छी दोस्ती रखिए, अच्छे फ्रेंडशिप रखिए। हो सकता है कि वो उनमें से कोई लोग आपके काम आ जाए। कब कौन काम आ जाएगा आपको कभी पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसी के लिए कभी भी आपको किसी के साथ भी रिश्ता खराब नहीं करना है, कनेक्शन खराब नहीं करना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन बनाने हैं और अपने कनेक्शन को और एक्सपैंड कीजिए, सो दैट कभी आपको हेल्प की ज़रूरत हो या आपको मदद की ज़रूरत है तो उनमें से बहुत सारे लोग आपकी मदद कर पाए। तो रिश्ता अच्छा रखिएगा और सबके साथ कनेक्शन अच्छा रखिएगा। ये वीडियो शूट करते करते लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। मैं यहाँ रात में 12 बजे शूट करने आया था और अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। इतनी बार मैं अटक रहा हूँ, इतनी बार रीटेक लेना पड़ रहा है ना। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि यहाँ आया और फटाफट बोला और हो गया। मुझे भी बहुत बार रीटेक लेना पड़ता है, बार बार अटक जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, हार नहीं मान रहा हूँ, है ना। तो आपको बस एक ही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि हार नहीं मानना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। आप फ्रीलांसर बनोगे, आपको स्टार्टिंग में बहुत टफ लगेगा चीज़ें, है ना। आपको सीखने में बहुत सारी चीज़ें कठिन लगेगा, आपको लगेगा यार नहीं हो रहा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है दोस्त। तो इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, हार नहीं मानना है और पेशेंस रखिए, बहुत मेहनत कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, है ना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।